क्योंकि 6 लाख रुपए अगर कोई अवाम बन सकता है, जो गरीब अवाम अगर बन सकती है, तो भई उनको ये चीज़ों के पीछे भागने की उतनी ज़रूरत ही क्या है? वो गवर्नमेंट को क्या क्या ये सोच समझ के ये लोग लगा इस तरह की स्कीम निकाले, मेरे को समझ के बाहर चले गया मेरे भी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद हाजी शाह न्यूज़ से। आज की न्यूज़ इंदिरा माइलू को लेकर है। बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। देखिए भाई, इंदिरा माइलू के लिए जो लोग एप्लीकेशंस डाले, जिनका रिजेक्ट भी हो गया, जिनका अप्रूव भी हो गया, इसे डर बोल के भी बता रहा, तो देखिए वो लोगों के लिए भी, काफ़ी लोगों के लिए मतलब से भाई इंदिरा माइलू के लिए बैड न्यूज़ है। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है ये न्यूज़ आज बनाते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या ऐसे खेला खेल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आवाम के साथ। क्योंकि आवाम को देखिए एक उम्मीद दिलाने के बाद उसकी उम्मीद को चकनाचूर करना, ये तो बहुत ही गलत बात है। साबिक़ा जो पार्टी थी, यानी कि केसीआर साहब की जो पार्टी थी, वाकई में बहुत ही बेहतरीन काम उन लोगों ने किया था। और गवर्नमेंट अब ये हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट अब ये क्या कर रही है समझ के पूरे ही तरीके से बाहर है। पहले बताया कि इंदिरा माइलू के तहत आप लोगों को 2 BHK डबल बेडरूम दिए जाएंगे, यानी तो फिर नमूना घर, यानी कि इंदिरा माइलू का घर बना के दिया जाएगा बोल कर ये सब बातें बताई थी। तो सबके दिलों में दिमागों में सिर्फ यही बात थी कि भाई जैसा हमारे केसीआर साहब ने घरा बांटा था, वैसे ही हमारे रेवंत रेड्डी सर भी घरा बांटने वाले हैं। लेकिन अब कुछ नया ही सुनने को मिल रहा कि अब जो लोगों को भी घर मिलेगा, अब वो लोग को 6 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करना होगा, इस तरह से बताया जा रहा है। बनना ज़रूरी है गवर्नमेंट को, वो भी इंस्टॉलमेंट की तरह आप बन सकते हैं, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट भी मेरे सर के ऊपर से चलेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर आपको 6 लाख रुपए बनने के लिए बता रहे हैं। यानी कि हर हर 3 महीने में आपको 1.5 लाख रुपए बनना होगा, यानी कि साल भर में पूरे 6 लाख रुपए। ये मेरे समझ के ही बाहर चलेगा। जब कोई गरीब इंसान साल भर में 6 लाख रुपए बनने की कैपेसिटी अगर रखता, तो वो ये घरों के पीछे भागता क्यों, मेरे को समझ के बाहर है। क्योंकि 6 लाख रुपए अगर कोई अवाम बन सकता है, जो गरीब अवाम अगर बन सकती है, तो भाई उनको ये चीज़ों के पीछे भागने की उतनी ज़रूरत ही क्या है? वो कुछ वक्त के बाद अपना खुद घर भी खरीद सकते। 6 लाख रुपए लोग अपने घर को चलाते हुए अगर 6 लाख रुपए सेव कर सकते, तो फिर तो लाजमी है कि वो लोग आगे जाके भी अपना प्लॉट, अपना घर बनाने की कैपेसिटी भी रख सकते। गवर्नमेंट को क्या क्या ये सोच समझ के ये लोग लगा इस तरह की स्कीम निकाले, मेरे को समझ के बाहर चले गया मेरे भी पूरी तरीके से। कल शाम से मैं खुद भी हैरान हूँ इस चीज़ के बारे में देखकर कि भाई आखिर ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, आखिर ये घर बांटना चाह रही है या नहीं, आवाम को परेशान करना चाह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब गवर्नमेंट ये भी बता रही कि भाई ये जो हम घर देंगे, आपके घर के इलाके के पास ही देंगे, मतलब घर के करीबी हिस्से में। अब जो जो एरिया में जो रहता है उसके वहीं पर हम देखकर घर बना के देंगे। और एक घर की कॉस्ट असल में 11 लाख रुपए है, जिसको हम 5 लाख रुपए हम हमारी तरफ से दिया जाएगा और 6 लाख रुपए आप अपनी तरफ से देना कहते, ये इस तरह से बता रहे। अब वो पुराने लोगों को जो गैजेटर बता रहा, जिसको अभी तक लिस्ट 2 है, अब ये लोग का क्या हुआ? तो ये लोग का तो अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ना इनका कोई रिप्लाई है, ना कुछ बात बताई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अब सीधा सीधा बोल दिया कि भाई इंदिरा माइलू LIG की स्कीम के तहत हम आप लोगों को घरा देंगे, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन रहता है जो आपको 100 रुपीज़ दे के लेना है पहले। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फिल करके आप लोगों को वापस गवर्नमेंट को देना है। अभी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब एप्लीकेशन दिए, आप जब देंगे, तो उस टाइम पे आपको 10,000 रुपये बनना होगा एप्लीकेशन फ़ीस। समझ के बाहर चलेगा। अब 10,000 रुपये भी देना है हमको पहले। अब ये 10,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करेंगे, आपको वेरीफाई करेंगे, आपका एरिया की तरफ देखेंगे, सब देख दिखाने के बाद आपको बोला जाए, अगर आपको अप्रूव कर दिए, अगर अप्रूव अगर कर दिए, तो जब आपको हर 3 महीने में आप लोगों को 1.5 लाख रुपए बनना है, यानी कि साल भर में 6 लाख रुपए, वो भी आप अप्रूव हुए तो। अगर आप अप्रूव नहीं हुए, अरे भाई हमारे को अप्रूव भी नहीं हुआ, हम चलो कुछ लोग है भी, चलो भाई हम लाइफ टाइम के लिए 6 लाख के लिए घर भी मिल जा रहा बोलकर भी कोई लोग जाके 100 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म लेके 10,000 रुपये फ़ीस दे के बन देंगे। अब बनने के बाद अगर अप्रूव नहीं हुआ, तो ये भी बड़ा सवाल है। तो गवर्नमेंट ये भी बोल रही कि अगर आप अप्रूव नहीं हुए, तो आपके 10,000 रुपये आपको रिटर्न दे दिया जाएगा, यानी कि रिफ़ंड हो जाएगा। तो अभी 10,000 रुपये रिफ़ंड तो हो जाएगा, लेकिन मिलेंगे कब? क्योंकि भाई जब आप एप्लीकेशन देंगे, पैसे बनेंगे, तो लाजमी है जब का जब भी घर उठा के तो देने वाले है नहीं। कहीं बजाज कंपनी की तरह यहाँ पर जब का जब भी फाइनेंस हुआ, जब का जब भी फ़ोन लिए या कुछ भी लिए, जब का ये पैसे बन के महीने को महीना EMI बने, वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको पहले बनना है, फिर आप अप्रूव होते नहीं होते देखना है। अगर नहीं हुए तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 6 महीने, साल, कितना वक्त लगता है, वो
वो बारे में भी क्लियर नहीं करी गवर्नमेंट। तो अब 1 साल तक आप 10,000 रुपये दे के छोड़ देना है। तो एक गरीब आवाम जो कि महीना 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाली जो गरीब आवाम है, उन लोगों को फ्री घर देने का वादा जैसा केसीआर साहब ने कर दिया था और देकर किया था, और करने के बाद आप लोगों को घर गरीबों को दिए भी। तो अब ये रेवंत रेड्डी सर क्या कर रहे हैं, ये चीज़ तो खैर मेरे को समझ में नहीं आ रही। जो शख्स 20,000 महीना कमाने वाला, ये आखिर 6 लाख रुपये साल में किस तरह से बनेंगे? भाई महीने को 5,000 बनना है, समझ में आता। अब गवर्नमेंट ये भी बता रही कि भाई तुम ना घर किराए के घरों में रह रहे ना भाई, अब आप ना वहाँ किराया बन रही ना वहाँ पर, तो उसकी जगह आप यहाँ बनो। तो देख आप एक चीज़ सोचिए, वो किराए के घर में पहले से ही है, वहाँ किराया बन रही, बनने के बावजूद फिर आपको यहाँ पर बनना है। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम पहले हम आपको घर दे रहे हैं, आप घर में उतर जाओ, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में आप पैसे बनो, नहीं बोल रहे हैं आप, पहले आप पैसे बनो उसके बाद घर देते। तो ये पहले से किराए के घर में रहकर वो लोग अपना घर गृहस्थी चलाते हुए, किराया बनते हुए, आपको इंस्टॉलमेंट किस तरह से बनेंगे, वो भी 1 साल में 6 लाख रुपए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस बात को सोचना चाहिए कि भाई आखिर हम घर दे रहे हैं तो गरीब आवाम को दे रहे हैं। पैसे वाले जिनके पहले से ज़ाती घरा है या अच्छी खासी इनकम है, वो लोगों को थोड़े ही देने हैं, गरीब आवाम को देने हैं जिनको सहूलत होने के लिए, उनकी ज़िंदगी और बेहतर होने के लिए। अब कहीं ना कहीं देखिए, मुझे ये चीज़ तो ज़रा नहीं समझ में आई गवर्नमेंट की कि आखिर ये इंदिरा इल्लू किस हिसाब से दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। और जो पहले के जो L2 वाले जो लिस्ट है, अब L3 वाले जो L2 से L3 कर दिए, उन लोगों का तो कैंसिल हो गया, L1 वालों को तो मिलने वाला सा है नहीं। अब ये जो L2 वाले जो गैजेटर्स बोल के जो लिखा हुआ था, अब वो लोग खुश थे कि चलो भाई हमारे तो 100% मिलता बोल के। अब जो है कि इससे पहले की न्यूज़ में मैं खुद भी बताया कि भाई L2 वालों को 100% मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस वही बताई गई थी। अब सडनली चेंज कर दिए कि नहीं, अब आप लोग वैसा नहीं, वैसा करना है, LIG पे आप लोग अप्लाई करना है, या फिर से उसके बाद आपको 10,000 बनना है, फिर आपको साल भर में 6 लाख रुपए बनना है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से थोड़ी नाराज़ हो सकती है आवाम, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप ले लिया आप लोगों सडनली, और ये आवाम को बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है ये चीज़ के लिए। आप हो सकता तो कुछ टाइम आगे बढ़ो, जैसा कि देखिए आप अगर कहीं हम किसी चीज़ पे अगर फाइनेंस करने अगर जाते हैं, तो कम से कम अगर 20-30 हज़ार की चीज़ पर भी अगर हम फाइनेंस करें तो 1 साल भर का टाइम मिलता। आप 6 लाख का फाइनेंस आप साल भर के टाइम में दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है आवाम को बनना। आप हो सकता है 5 साल दियो, 10 साल दियो, और उनको घर में उतारने के बाद दियो। आप इंदिरा इल्लू उनको देकर उसके बाद उनको इंस्टॉलमेंट करने के लिए कहिए, तो वो लोग बन सकते। आप किराए के घर में पहले से रह के आप इंस्टॉलमेंट भी बनो बोलते, तो शायद मेरे हिसाब से आवाम बहुत मुश्किल है बनना इस चीज़ के लिए। तो मैं अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि आप लोग इंदिरा इल्लू के घर बनाकर आवाम को उसमें शिफ्ट कराइए, उन लोगों को अप्रूव करके शिफ्ट कराइए। शिफ्ट कराने के बाद आप इंस्टॉलमेंट के तौर पे पैसे लीजिए। हो सकता है इस चीज़ पर आवाम पैसे बन सकती है। अगर हमारी न्यूज़ अच्छी लगी आप लोगों को तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। खुदा हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप भी इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाए सब्सक्राइब करके।